छठे अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्यश्म कांचन, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में संबुद्धि वाला है, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा यहाँ कर्म योग का प्रकरण है, अतः यहाँ कर्म करने की जानकारी का नाम ज्ञान है और कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है। स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि, इन तीनों को अपने लिए करना ज्ञान नहीं है। कारण है कि क्रिया, चिंतन, समाधि आदि मात्र कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है तथा उन कर्मों से मिलने वाला फल भी आदि और अंत वाला होता है, परंतु स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य रहता है। अतः अनित्य कर्म और फल से इस नित्य रहने वाले को क्या तृप्ति मिलेगी? जड़ के द्वारा चेतन को क्या तृप्ति मिलेगी? ऐसा ठीक अनुभव हो जाए कि कर्मों के द्वारा मेरे को कुछ नहीं मिल सकता, तो यह कर्मों को करने का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान होने पर वह कर्मों की पूर्ति अपूर्ति और पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहेगा, यह विज्ञान है। इस ज्ञान और विज्ञान से वह स्वयं तृप्त हो जाता है, फिर उसके लिए करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कूटस्थ, कूट अहरन एक लोह पिंड होता है जिस पर लोहा, सोना, चांदी आदि अनेक रूपों में गढ़े जाते हैं, वह एक रूप ही रहता है। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष के सामने तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, पर वह कूट की तरह जो का तो निर्विकार रहता है। विजितेंद्रिय, कर्म योग के साधक को इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कर्म करने में प्रवृत्ति होने के कारण उसके कहीं न कहीं राग द्वेष होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए गीता ने कहा है, सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथा तुमवान, अर्थात कर्म फल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य है। इस तरह साधना अवस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्याल रखने वाला साधक सिद्ध अवस्था में विजितेंद्रिय होता है। समलोष्टाश्म कांचन है, लोष्ट नाम मिट्टी के ढेले का, अश्म नाम पत्थर का और कांचन नाम स्वर्ण का है। इन सब में सिद्ध कर्मयोगी सम रहता है। सम रहने का अर्थ यह नहीं है कि उसको मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान नहीं होता। उसको यह ढेला है, यह पत्थर है, यह स्वर्ण है, ऐसा अच्छी तरह ज्ञान होता है और उसका व्यवहार भी उनके अनुरूप जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। अर्थात वह स्वर्ण को तिजोरी में सुरक्षित रखता है, ढेले तथा पत्थर को बाहर ही पड़े रहने देता है। ऐसा होने पर भी स्वर्ण चला जाए, धन चला जाए तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, और स्वर्ण मिल जाए तो भी उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात उनके होने ना होने, आने जाने, बनने बिगड़ने से उस पर कोई हर्ष शोक नहीं होता। यही उसका सम रहना है। उसके लिए जैसे पत्थर है वैसे ही सोना है, जैसे सोना है वैसे ही ढेला है, और जैसे ढेला है वैसे ही सोना है। इनमें से कोई चला गया तो क्या बिगड़ गया, और कोई बिगड़ गया तो क्या? इन बातों को लेकर उसके अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। इन स्वर्ण आदि प्राकृतिक पदार्थों का मूल्य तो प्रकृति के साथ संबंध रखते हुए ही प्रतीत होता है, और तभी तक उनके बढ़िया घटियापने का अंतःकरण में असर होता है। पर वास्तविक बोध हो जाने पर जब प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब उसके अंतःकरण में इन प्राकृतिक भौतिक पदार्थों का कुछ भी मूल्य नहीं रहता। अर्थात बढ़िया घटिया सब पदार्थों में उसका संभाव हो जाता है। सार यह निकला कि उसकी दृष्टि पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने वाले स्वभाव पर रहती है। अर्थात उसकी दृष्टि में इन प्राकृतिक पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने में कोई फर्क नहीं है। सोना उत्पन्न और नष्ट हो जाता है, पत्थर उत्पन्न और नष्ट हो जाता है तथा ढेला भी उत्पन्न और नष्ट होता है। उनकी इस अनित्यता पर दृष्टि रहने से उसको सोना, पत्थर और ढेले में तत्व में कोई फर्क नहीं दिखता। इन तीनों का नाम इसलिए है कि इनके साथ व्यवहार तो यथा योग्य होना चाहिए और यथा योग्य करना उचित है, पर उसकी दृष्टि में उसकी दृष्टि उनके विनाशीपने पर ही रहती है। उनमें जो परमात्म तत्व एक समान परिपूर्ण है, उस परमात्म तत्व की स्वतः सिद्ध समता में स्थिति रहती है। युक्त इति उच्यते योगी, ऐसा ज्ञान विज्ञान से तृप्त निर्विकार जितेंद्रिय और समबुद्धि वाला सिद्ध कर्मयोगी योगारूढ़ समता में स्थित हो जाता है।